अगर आपका पेट भी मटके की तरह हो रखा है, चाहे से लेडीज हो या जेंट्स हो, आज मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी। बस मात्र एक छोटा सा टुकड़ा आपकी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देगा। आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिम नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठे ही मात्र इस छोटे से टुकड़े से आप अपने बढ़ी हुई टमी से छुटकारा पालोगे। अगर आपको हिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फैट हो गया है, थाइस के ऊपर बहुत ज्यादा फैट हो गया है, बाजू के ऊपर बहुत ज्यादा फैट हो गया है, पूरी बॉडी आपको ओवेस फील हो रही है, बहुत ही ज्यादा मोटापे ने आपको घेर रखा है, तो जी आपके लिए ये बहुत सिंपल उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। एक लाइक आपका हमें मोटिवेशन देता है कि हम और भी अच्छी अच्छी चीजें इस तरह से आपके लिए लेकर के आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे हाथ में जो ये आप देख रहे हैं, बस यही, इतना बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा, पूरा बताऊंगी मैं किस तरह से लेना है। इवन एक नहीं, दो तरीके मैं ऐसे बताऊंगी जिससे आप इसे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यूज करने से पहले, तरीका बताने से पहले, कुछ छोटी छोटी बारीकी चीजें होती हैं जिन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम किसी भी चीज को डायरेक्टली लेना शुरू कर देते हैं, उसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, तो फिर हमें उसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ। बहुत बार मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने कमेंट्स आपके देखे कि मैं आपको जो रेमेडी देखनी है, मतलब आपको तुरंत उस रेमेडी को ही सुनना है और बाकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो, अभी मैंने आपको दिखा दिया, समझ गए होंगे कि इस छोटे से टुकड़े की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपरली सही तरीके से नहीं यूज किया तो इसको आपको बेनिफिट की जगह नुकसान देखने को मिल सकते हैं। फिर आप बाद में फिर भी मुझे ही बोलोगे कि ओहो, उसने बताया और हमें तो ये चीज सूट नहीं करी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चीजों को पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मोटापे की ही बात है, जब तक आपको अपने मोटापे के बारे में पता नहीं है कि मुझे मोटापा हुआ क्यों है, तब तक आप जो है ना प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं भैया। देखो आजकल आपको पता है कि ढेरों बीमारियां चली हुई हैं, क्योंकि हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो उस वजह से होता यूं है कि जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उस वजह से भी, डायबिटीज में क्या होता है कि कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंस्टेंटली, कुछ लोगों का घट जाता है। और वैसे ही कईयों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें भी ऐसा ही होता है, कई वेट किसी का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। अब देखिए, अब जिनको डायबिटीज है या थायराइड है तो वो कुछ ना कुछ दवाइयां भी ले रहे होंगे उसके लिए। तो डॉक्टर से सलाह करना भी जरूरी हो जाता है जब आप इस तरह का केसेस होते हैं। लेकिन ये जो चीज है ये बिल्कुल नेचुरल एक तरीका है जिससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और एक नेचुरल मतलब आयुर्वेदिक चीज है जिसको हम खाने में डेली इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर भी मन में डाउट हो तो अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर करें। जो भी इस तरह के पेशेंट हैं, जिनको भी किसी भी तरह की आप दवाइयां ले रहे हो, जरूरी नहीं है कि डायबिटीज या थायराइड या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उसको पहले कंसर्न कर सकते हैं और उसके बाद ही आप कोई रेमेडी करना शुरू करें। सबसे पहला तो यही पॉइंट हो जाता है। सेकंड क्या है कि देखो, कुछ लेडीज क्या होती है, लेडीज में मोस्टली यही चीज देखने को मिलती है कि जब हम प्रेगनेंसी के दौरान सबका ही बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है। अब जब डिलीवरी के बाद अगर ध्यान नहीं दिया, वैसे कुछ एक लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं, कईयों से नहीं कंट्रोल होता, बहुत सारे ढेरों घर के भी कामकाज होते हैं, बच्चा भी संभालना होता है, तो कईयों से नहीं कंट्रोल हो पाता और फिर वो क्या है कि बढ़ता ही चला जाता है। तो एक ये भी एक रीजन होता है। अगर आपका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट है तो उसमें आपने क्या क्या करना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। उसी के बाद आप कोई भी रेमेडी को सेलेक्ट कीजिए। बात रही एक्सरसाइज की, जब तक आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे, खाली आप बस रेमेडीज ही करते रहोगे, तो उससे भी फर्क नहीं महसूस होता, उससे भी आपका वेट जो है इतने जल्दी रिड्यूस नहीं होता है। अब वो देखो, ये तो क्लियर है कि थोड़ा तो आपको अपनी बॉडी, जो हम खाते हैं, एटलीस्ट वो चीजें अगर सही से डाइजेस्ट नहीं होंगी, हमारे पेट में ही खाना सड़ता गलता रहेगा आंतों में ही, तो तब भी फिर हमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझना पहले जरूरी है। पहले अपनी बॉडी को समझिए, उसके बाद ही आप रेमेडी को
चूज़ कर सकते हैं। एक सवाल ये भी आता है कि मैं बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, बहुत सारे तरीके बताती हूँ, तो कौन-सा सही है, हम किसे फ़ॉलो करें? यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल है आपका भी। तो देखिए जी, इस केस में क्या है कि अब देखो सबका बॉडी सेम नहीं है। कइयों को कोई चीज़ सूट करती है, कइयों को कोई नेचुरल इंग्रीडिएंट सूट करता है, कइयों को वो एलर्जी कर जाता है। सभी को ही सारी चीज़ें सूट नहीं करती हैं, ये भी मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। तो इसलिए मैं क्या कि हर चीज़ को पहले मैं खुद पे प्रयोग करती हूँ कि क्या वाक़ई में ये चीज़ काम कर रही है। जब काम कर रही होती है, मुझे लगता है कि बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो मैं आपके साथ भी उसे शेयर करती हूँ। अब ये चीज़ आपने देखनी है कि आपको कौन-सी चीज़ सूट कर रही है। मैं जीरा वाटर भी बताया था, मेथी वाटर भी बताया था, मैंने अर्जुन की छाल का बताया था आपको, तो सारी चीज़ें मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके साथ शेयर की। लेकिन अब आपको इनमें से कौन-सी सूट कर रही है, वो आपको तय करना है। आपको देखना है कि इसको यूज़ करने के बाद मुझे इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं या मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो फिर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी जो भी है शामिल कर सकते हैं, अपने वेट लॉस जर्नी में शामिल कर सकते हैं। तो मेरा काम है तो मैं उसको कर रही हूँ, बाकी आपने अपने तरीके से फिर चूज़ करना है, ठीक है जी? तो ये हो गई बात। और अब फटाफट से देखते हैं कि क्या है ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब यही जानना होता है, रेमेडी ही देखनी होती है। तो ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये है अदरक। अदरक का टुकड़ा है ये, और इतना बड़ा हमें नहीं यूज़ करना होता है, गर्मी का मौसम भी है। मैं आपको बताऊँगी 2 तरीके कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि अदरक में ऐसा क्या है कि आपके वेट को रिड्यूस करेगा और कैसे रिड्यूस करेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको जैसे आपका खाना सही से नहीं पचता है, आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कई बारी हमें क्या होता है, हम पानी पीते हैं ना, तब भी हमें ऐसा फ़ील होता है कि पेट एकदम से फूल गया हमारा। और एक मैंने ये भी कमेंट देखा था कि मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, तभी मेरा मोटापा बढ़ जाता है, सर्दियों में मैं पानी कम पीती हूँ, उस वज़ह से मोटापा अपने आप ही घट जाता है। ये हमें लगता है, ऐसा होता नहीं है। पानी पीने से वज़न घटता या बढ़ता नहीं है। पानी पी अगर आप सही से पानी नहीं पियोगे 4-5 लीटर, 5 तो बहुत हो गया, बट अगर 3 से 4 लीटर अगर आप पानी नहीं पीते हो, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। स्पेशली गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इतना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। आपको पता ही होगा कि हमारी जो बॉडी है 70% पानी से बनी हुई है, तो पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं है कि आपको पानी नहीं पीना है, तो आपका वज़न घट जाएगा। पानी ज़रूर पीना है, आपके वेट को मैनेज करने में ये आपकी हेल्प करता है। जब आप सही तरीके से प्रॉपरली सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो ना, तभी आपको हेल्प मिलता है वेट को लूज़ करने में। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो पहले तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। आपका जो खाना जो आप खाओगे वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा, ब्लोटिंग जैसी समस्याएँ नहीं होंगी। जो आपको जी मचलना, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं ना हमें, तो उसकी वजह से हमारा डाइजेशन, सारा डाइजेशन की वजह से होता है। तो अगर आपका पेट सही है, आपका डाइजेशन सही है, तो आधा काम तो आपका यूँ ही हो जाता है, आपका वेट खुद ब खुद मैनेज रहता है। इस चीज़ को आप आज़मा लेना। अगर आपका हाजमा सही है, आपका गट हेल्थ सही है, गट हेल्थ यानी आंतों का सही से काम करना। हमारी आंतों में बहुत सारे करोड़ों के हिसाब से बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, जिसी की वजह से फिर हमें अपच, ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो गुड बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में सही से हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दुरुस्त रहता है, खाना सही से पचता है और सारा फंक्शन जो है वो सही रहते हैं। वहीं पे अगर आपके आंतों का अगर डाइजेशन सही नहीं है, तो सारा जो बॉडी का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है वज़न आपका बढ़ने की भी, ठीक है? तो इस चीज़ की तरफ खास ख्याल रखना है। आंतों में सही बैक्टीरिया बने रहें, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक तो आपको खाना चबा-चबा करके खाना है। आपके मुँह में जो लार बनती है, उसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो एक तो खाने को सही तरीके से आप चबा-चबा करके खाओगे। सेकेंडली, ये जो अदरक का टुकड़ा है, ये भी वो काम करेगा। जब आप इस अदरक के टुकड़े को खाओगे, तो मुँह में लार बनेगी, जिसमें जिसमें ऑलरेडी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होंगे, और एक चीज़ और इसमें होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगी और आपका वज़न जो है जल्दी-जल्दी रिड्यूस होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको सही से पता चलेगा कि वाक़ई में जो मैं ले रही हूँ फ़ायदा तो करेगा, अगर करेगा तो कैसे करेगा? ये चीज़ें मतलब
एक तरह से इस चीज़ की क्रेविंग हम में होनी चाहिए। मुझ में तो बहुत है चीज़ों को जो भी मैं यूज़ करती हूँ, पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सर्च कर लेती हूँ, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं जिसके मतलब क्या रीज़न है कि मैं उसे यूज़ करूँ, ठीक है? इन शॉर्ट में ये समझ लीजिए। और देखिए इस जो अदरक का टुकड़ा जो है, इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिंजरोल, जो कि आपके वेट को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा और मतलब एक जादू की तरह काम करता है, आपकी शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, कैंसर जैसी बीमारियों में भी। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उन सभी के लिए ये एक वरदान की तरह है, लेकिन सही तरीके से आप इसे ले लेना। और डेफिनेटली श्योरली मैं बोल रही हूँ, आप गूगल कर लेना, एक सर्च में बोला गया है कि जिन लोगों ने 2 ग्राम जिंजर डेली लेना शुरू किया, उनका एक तो वेट बिल्कुल मैनेज रहता है, उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, उनके डायबिटीज जिनको होती है तो उस लेवल को भी कंट्रोल करने में, लेवल को बनाए रखने में ये आपकी हेल्प करता है। तो इतने सारे इसमें गुण हैं, तो क्यों हम इसे इस्तेमाल ना करें। अब आप सोचोगे कि ये तो मैं डेली खाती थी, सब्जी में, हर सब्जी में डालती हूँ, मैं तो अदरक वाली चाय भी पीती हूँ। तो जी, जो हम खाने में उस तरह से अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग तरीका है। लेकिन जो तरीका मैं बताने वाली हूँ, इस तरह से अगर आप इसे ले लेते हो तो आपका मतलब कि 10-20 किलो आप यूं ही घटा लोगे। लेकिन साथ में ध्यान रखना, प्रॉपरली पानी खूब पीना है, साथ ही साथ आपने जो खाना खाना है उसको चबा चबा करके खाना है, ताकि आप में, आपके मुंह में वो लार जो है ना, वो बढ़िया से आपके पेट तक जाएगी, तो आपका जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा और वेट को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा, वेट जल्दी जल्दी रिड्यूस होगा। तो इतने सारे इसके गुण मैंने आपको बता दिए। अब बताती हूँ कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। 2 तरीके मैं बताऊंगी। पहला तरीका तो ये है कि आपने इसको जब आप खाना खा रहे हो उस वक्त आपने इसको खा लेना है। जब आप लंच और डिनर 2 टाइम आप इसे खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएँ, और वो भी एक बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा आधे इंच का, जैसे मैंने बताया 2 ग्राम। तो यहीं से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि बिल्कुल छोटा-सा टुकड़ा आपने खाना है। अब एक और चीज़ कि जब हम इसको खाते हैं, मोस्टली जब हम इसको सब्ज़ी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं कि हम इसका छिलका पील ऑफ कर देते हैं। बढ़िया तरह से इसका छिलका जो है पील ऑफ कर देते हैं, और ये जो इसका छिलका है, उसी में ही एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। उसी में ही ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कंपाउंड इस छिलके में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके छिलके को आपने फेंकना नहीं है, इसके छिलके के साथ ही इसका आपने सेवन करना है। इसको बढ़िया तरह से आप धो लीजिए, छोटा-सा आधे इंच का टुकड़ा आप कट कर लीजिए। जब आप खाना खा रहे हो, 2 चपाती अगर लंच में खा रहे हो, भाई इतनी ही खाना, अगर वेट को मैनेज करना है तो। अगर 4 खाते थे तो खाने को भी हाफ कर दीजिए। तो एक जब आपने 1 चपाती खा ली, तो उसके बाद वो छोटा-सा टुकड़ा आपने मुँह में डाल के बढ़िया तरह से चबा-चबा करके, थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगा लेना, चबा-चबा करके, ताकि इसकी हेल्प से भी आपके मुँह में लार बनेगी। आपको खुद फ़ील होगा जब आप खा रहे होंगे तो। और उसमें होंगे ढेरों गुड बैक्टीरिया, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे, आपकी इस ब्लोटिंग की समस्या को ख़त्म करेंगे, जो जी मचलना, साँस फूलना, ये सारी जो समस्याएँ हैं, उसको ये ख़त्म करेगा। आपकी जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखेगा, हार्ट के लिए अच्छा है। इतने सारे फायदे तो फिर से मैंने रिपीट कर दिए, इसलिए बार-बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें और आप इसका इस्तेमाल करें। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ले चुकी हूँ। आपने सुना ही होगा, ब्लॉग में देख लेना कि मुझे बहुत कम सुना होगा आपने कि मैं बीमार पड़ती हूँ। ये बोलो कि साल 2 साल में 1 आध बार, वो भी जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हिमाचल से हूँ, तो उस वजह से कभी अगर देखने को मिल गया, वो भी खांसी जैसी समस्याएं, या फिर आपको वायरल फीवर हो रहा है, उसमें भी आपकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपने इसको खाने के साथ खा लिया। सेकंड जो तरीका है, उसमें आपने क्या करना है, सेम वही आधे इंच का टुकड़ा आपने लेना है, उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा, और 1 गिलास पानी आपने बॉईल करना है, और इसमें ये जो आपने घिसा था, ग्रेट किया था, वो लगभग आधी छोटी चम्मच के करीब इतना कर होगा, आधे इंच के टुकड़े का। तो उसको अच्छी तरह से बॉईल करना है। अब अच्छी तरह से बॉईल करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने बॉईल नहीं करना है इसको, लगभग 2 से 3 बॉईल आने देने हैं, बस दैट्स इट। इतना कर ही आपने बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल ना करें। और फिर उसको छान लें, वो जो पानी है वो आप अपने खाने के, जब आपने खाना खा लिया उसके आधा घंटा बाद पीजिए उसको, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप ले सकते हैं। 2 तरीके बता दिए, या तो खाने के साथ ले लेना, या तो खाने के आधा घंटा बाद ले लेना। खाली पेट आप इसको अवॉइड करें। अगर खाली पेट लेना है
तो इसमें और भी हर्ब्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आप इसको जीरा के साथ, हनी और लेमन के साथ इस तरह से, मतलब आपको पूरा एक मैंने प्रॉपर ड्रिंक बताया था, उस तरह से आप लेंगे। लेकिन खाली पेट खाली आप इसको चबा-चबा करके या फिर बॉयल करके ले रहे हो, वो नहीं करना है। सिंगल इसको नहीं लेना है। हाँ, खाना खाने के बाद आप ज़रूर ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक तो उस खाने को भी जल्दी-जल्दी पचाने में आपकी हेल्प करेगा और इतने सारे ढेरों इसके फ़ायदे तो हैं, और क्या ही चाहिए आपको। तो देखिए जी, इस तरीके से आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छे रिज़ल्ट मिले तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें। बाकी आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।